प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें कोई घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग जरा विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। अरे कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम मनाने आता है, ना कोई मजहब चलाने आते हैं, ना कोई जात और बिरादरी को बदलने आते हैं, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, अपनी बुद्धि से आप विचार करिए। सुपच जाति के भंगी थे, दास जी महाराज जाति के हरिजन थे, और मीराबाई जाति की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते। महात्मा कोई जात बिरादरी नहीं बदलते, महात्मा कोई भेदभाव नहीं करते। महात्माओं की नजर में सब एक समान है, केवल मनुष्य जाति है। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्माओं ने भेद किया होता तो भगवान राम शिवरी के झूठे बेर नहीं खाते। जाते पाते पूछे नहीं कोई, और हरि का भजय सो हरि का होए। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन है नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी तो वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि भाई तुम के जाति के हो, या तुम किस कौम के हो, या तुम किस मजहब के हो। अरे भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम सीधे पाकिस्तान से चले आ रहे। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है।